हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए जानते हैं। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जो है ना अपडेट्स मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस कर लो आने वाले सारे अपडेट्स के लिए, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, बट कुछ लोगों ने ऐसा भी है जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। We have Five of Wands, the Four of Cups, the Knight of Coins, the Ten of Coins, the Queen of Cups, the High Priest, the King of Wands, the Judgment. बॉटम ऑफ द डेक से वर्ल्ड एनर्जी है, ओके। ओके, सो यहाँ पर मेजर राशियाँ टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रही हैं, ठीक है। एंड लियो है यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन, स्कॉर्पियो है, कैंसर है ये, और पाइसेस। ये मेजर अर्काना कार्ड्स आए हैं, मेजर अर्काना एनर्जीज आई हैं, ठीक है। मेजर एनर्जीज हाईलाइटर नंबर बताऊं तो यहाँ पर नंबर 2 है और नंबर 5 है। वी हैव नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। ये यहाँ पे ऊर्जा आई है, मेजर नंबर ये नंबर 20 यहाँ आया है, ओके। सो 10-10 लिख कर ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करो, 10-10 ज़रूर लिखो क्योंकि वी हैव जजमेंट एनर्जी। 10-10 का कार्ड आया है आपके लिए, क्लेम करो एनर्जी को। कलर्स यहाँ पर हैं रेड, ठीक है, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, वाइट एंड येलो। ये कलर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। एंड ग्रीन, ये आपने वियर कर रखा हो सकता है, आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है, आपका फेवरेट हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर कलर्स का ये एनर्जी है और आप दोनों में से किसी का फेवरेट हो सकता है, ठीक है। ये ऊर्जा है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्यों आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन को आपकी ईगो, आपका खुश रहना, आपका अपने में रहना, इस इंसान को कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स में डाल रहा है। बहुत हद तक आपने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया है या एंटरटेन करना बंद कर दिया है, या आपने अगर अपने आप को जो है ना कुछ समझना शुरू कर दिया है, कुछ मैं नहीं कहूँगी बहुत कुछ, बट अगर कुछ भी समझना शुरू कर दिया, अगर आपको खुद पर ट्रस्ट होना शुरू हुआ है ना, तो ये चीज़ इस इंसान को अंदर ही अंदर जो है ना परेशान कर रही है। बहुत सारे लोगों के लिए येस यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन कहते हैं ना बहुत अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपके लिए हैं, और वो चीज़ भी इनको परेशान करती है। बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब कि ये होता है ना कि ये इंसान के लिए बड़ी अट्रैक्शन फील होती है, ये इंसान कंपेटेबल लगता है, ये इंसान के साथ फ्यूचर बनाने का मन करता है, बट थिंग्स आर नॉट राइट। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है और वो चीज़ उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, थोड़ा और डीप में जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। यू आर लाइक द क्वीन और द किंग, जो भाई लोग आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपके आसपास इतना ज़्यादा कह सकते हो आपके सूटर्स हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, अटेंशन मिलती है, तो इस इंसान को थोड़ी है उस चीज़ की ना। वी हैव द स्ट्रैटेजी कार्ड। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसके जो भी कहते हैं ना, अभी मान लो आपके आसपास बहुत भीड़ है, ठीक है,
अब वो जो भी तरीके का प्लान कर ले, जो भी तरीके का माइंड गेम खेल ले, जो भी तरीके का वो आपको लेकर जो है ना आपको मैनिपुलेशन ट्राई कर ले, क्योंकि आसपास लोग हैं तो वो मैनिपुलेशन आप पे काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि आपको अटेंशन मिल रही है, क्योंकि आपको प्यार मिल रहा है, क्योंकि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आपका ध्यान उसकी गेम्स पर, उसके माइंड गेम्स पे जा ही नहीं रहा है। तो इस इंसान की स्ट्रेटेजी सारी फेल हो रही है और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो जो वो कर रहा है या कर रही है, वो जो चाह रहा है या चाह रही है, वो जो खुद की जिद में बैठा है कि कांटेक्ट आएगा, खुद की जिद में बैठी है कि कांटेक्ट आएगा, वो आ नहीं रहा है, वो चीज़ मिल नहीं रही, तो सामने से उस इंसान को स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा है। 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लेट्स गो टूवर्ड्स 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? एक इंसान जब अकेला होता है, जब उसको, जैसे अब मान लो आपका जब सेपरेशन हुआ होगा तो आप कुछ दिन के लिए बिल्कुल अकेले हो गए होगे, परेशान हो गए होगे, है ना? और उस टाइम पे अगर आपको कोई मिला होगा या किसी ने आपसे बात करी होगी, यहाँ तक कि अगर मैं भी, जैसे आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, मैं आपसे, आप लोगों से बात करती हूँ, गाइड करती हूँ, तो आप लोगों को इतना सुकून सा मिलता है कि मैम आपने गाइड कर दिया, बहुत ज़्यादा पीस मिला हमारे को ना, बहुत ज़्यादा हमारे को टेंशन थी तो थोड़ा हम रिलीफ फील कर रहे हैं। ऐसे ही आप, जब किसी को पेन हो, जब कोई परेशान हो और उसको कोई मिल जाए बात करने के लिए, तो उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो अब क्या है कि आपके आसपास बहुत लोग समझाने वाले हो गए हैं, बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हो गए हैं, फिर आपको खुद से स्पिरिचुअलिटी से भी आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, फिर अब आप खुद के सेल्फ लव में भी आ गए हो, तो ये चीज़ें अब आपको बहुत खुद में बिलीव करना सिखा रही हैं, तो अब आपको इसकी नीड नहीं है, और वो नीड ना होना, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली बॉटम वर्टेक्स से देखो 4 ऑफ कप्स। Oh my God. See, the 4 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड यही बता रहा है कि भाई एक इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बट उसकी वो अर्ज जो है ना, उसको वो पैसिव एनर्जी में बदलता है बार बार। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरी ईगो डाउन होगी, मुझे जो है ना जाकर पहल करनी पड़ेगी, या मुझे जाकर जो है ना बात करनी पड़ेगी, मुझे तो रिजेक्शन मिल सकता है, सामने वाला इंसान तो मुझे रिजेक्ट कर देगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, उनको ये लगता है कि आप प्योर, अभी तक आप बहुत सारी बातें लेकर बैठे हो और आप जो है प्योर एनर्जीज में नहीं हो। अगर आपने, इस इंसान ने आपको अप्रोच किया तो इसको चार पांच बातें सुनने को मिल जाएंगी। या कुछ लोगों के लिए ये है कि हाँ, क्योंकि मैंने बोला आपके आसपास भीड़ है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके साथ लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि आपके पास तो ऑलरेडी ऑप्शन है। अगर वो आपके पास आता भी है या आती भी है, तो क्या लगता है कि उस इंसान को स्पेस मिलेगा आपकी लाइफ में? डोर टू रोमांस, ये इंसान का आने का मन जरूर है, आने का मन ज़रूर है, बट ये नहीं आता है या आती है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को ये आपके अंदर ना एनर्जी डालनी है कि आप शायद कम हो, आप शायद उतना अच्छे नहीं हो, या आप शायद इस इंसान से थोड़ा, है ना, मतलब एनर्जी वाइज कह लो, मतलब ये ज़्यादा सुपीरियर है, छोड़ो यार, ये ज़्यादा सुपीरियर है और आप इसके पीछे पीछे भागो। इसको ये चीज़ आपको शो ही नहीं करनी है कि इसको आपके लिए अर्ज है। जबकि देखो एस ऑफ वॉन्ड आया है कि मतलब आज अभी 7 मिनट्स में, 7 आवर्स में ये कांटेक्ट कर ले। ठीक है, और मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ कांटेक्ट आएगा, बहुत सारे लोग बताते भी हैं मैम कांटेक्ट आया था। तो मतलब ये आपको कॉल कर ले, इतनी अर्ज है। अग्नि है, अग्नि तो मतलब भगवान बचाए, जैसे एकदम से अगर कहीं आग लग जाए तो बढ़ती चली जाती है ना, बट वो उस अग्नि पे ये देखो पानी फेर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने पहल कर ली, मैंने अगर ज़्यादा सामने वाले को जाके बता दिया या अपने इमोशंस समझा दिए, तो शायद मेरा बना बनाया सारा खेल खराब हो जाएगा, या मेरी बनी बनाई सारी इमेज खराब हो जाएगी, या फिर वो जो एक सुपीरियर वाली जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं गई भैंस पानी में वाला हो जाएगा कि भाई इस इंसान को आपके सामने अपने आप को सुपीरियर ही बनाकर रखना है, या यही शो करके रखना है कि आप उसके साथ रहना चाहते हो, वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा है। लेट्स चेक नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों आया है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नाइट ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किसी ने मुझे बोला था कि मैम आप अपना ये रखो, ये यहीं रखा हुआ है, बस ये है कि ये क्योंकि अब स्क्रीन पे मैं आती हूँ तो ये नहीं आ पाता है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों यूनिवर्स प्लीज गाइड करें? द 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो डीप डाउन तो वो आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। ठीक है, डीप डाउन तो वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, डीप डाउन तो वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। 9 कप्स तक है, इसके बाद तो 10 ऑफ कप्स ही आना है ना।
ठीक है, इनकी विश आप हो, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज ये है कि वो पॉज लेकर बैठे रहे, ठीक है, और आप आओ सामने से, कांटेक्ट करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये जानबूझ, जैसे मैंने बताया पिछले पिछले 2 कार्ड्स में मैंने बताया, जानबूझकर चुपचाप बैठे हुए हैं कि आप सामने से आओगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मजिशियन एंड द मिरर, मजिशियन ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो, ये कहीं नहीं जा रहा है आज, ये नहीं कहीं जा रहा है कार्ड। आई जस्ट सो टेंटेड, माय गॉड। ये इंसान देखो बहुत आपके सामने मैच्योर बनते होंगे, या ये बहुत डेप्थ फील करते हैं, बट आपके सामने ये ऐसे पत्थर दिल बने रहते हैं। ये आपके सामने ऐसे बने रहते हैं जैसे इनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बनकर दिखाते हैं आपको, जबकि डीप डाउन देखो कितनी फीलिंग्स इस इंसान की। 9 कप्स, इमेजिन करो 9 ऑफ कप्स की फीलिंग्स कितनी होंगी। यहाँ पर मजिशियन बने रहते हैं ऐसे जानबूझकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको वो माइंड गेम खेलनी है आपके साथ, ताकि आप जो है उलझे रहो। आप, और ये इसने कांटेक्ट नहीं किया, और इसका मैसेज नहीं आया, अच्छा ये कहाँ होगी, कहाँ होगा, अच्छा इसने आज ये बात क्यों बोली, ये आपको उलझाए रखते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, ताकि ये किंग बने रहें, ताकि ये क्वीन बनी रहें, ठीक है। ये आपको कम अटेंशन देते हैं या देती हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बोला था, और कार्ड भी मजिशियन का आ गया था। मैंने कहा था आपके पर्सन हो सकता है आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके बाद कार्ड आ गया था मजिशियन का। तो ये लगता है कि आपके पर्सन ना किसी तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, दुआएं मांगना, प्रेयर्स करना, सेकंड चांस के लिए यूनिवर्स के सामने अपने, है ना, इमोशंस रखना, ये दिखता है मुझे। आज मुझे कार्ड्स में ये चीज़ नजर आई, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एंड इनफानाइट आप लोगों के बीच में अबंडेंस है, आप लोगों के रिश्ते में इनफानाइट अबंडेंस है, ठीक है। वी हैव द 10 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इनके घर में, ठीक है, पछड़े हैं, पंगे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके नहीं है बस की बात कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं, या ये अपनी फैमिली से 2 बात ही कर लें। क्योंकि ये होता ना एक एनर्जी की, बाहर शेर और घर पर कुछ नहीं, ये वो वाली एनर्जी दिखी मुझे कि ये सबके सामने तो बहुत अच्छे बन रहते हैं, बट अंदर ही अंदर इनका किसी से कुछ बन नहीं रहा है ढंग से ना, रिश्ता बन नहीं रहा। चाहे ये अपनी फैमिली में एक मैरिड कपल क्यों ना हो, या ये फैमिली मतलब कि इनकी पेरेंट्स और इनके सिबलिंग्स वगैरह क्यों ना हो, दोनों में ये एनर्जी है इनकी। अब हंसना मत, बट यहाँ ये बात है, अब जिसके लिए होगी उसको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये बात किसके लिए आई है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके के हैं जहाँ पर ये बनते कुछ और है और चल कुछ और रहा है, ओके। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म पर जो है ना ये सोचते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, प्रैक्टिकल टर्म पर क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। ये ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ है द मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो मैं ये देखती हूँ जैसे ये इंसान बहुत फीलिंग्स को तो बहुत, मतलब ये फीलिंग्स में सबसे नीचे ज़्यादा जो है ना वो प्रैक्टिकल टर्म है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार बहुत करते हैं, बट हो सकता है या तो ये मैरिड हैं, या कोई थर्ड पर्सन है, या फिर इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, या फिर फैमिली आपके अगेंस्ट है बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी और टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आप लोग बहुत अलग अलग, ठीक है ना, उससे आते हो, सोसाइटी से आते हो, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। ये ऊर्जा है। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट ये भी बताता है कि यस ये इंसान जो है आपको प्रपोज करना चाह रहा है, बट उससे पहले आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा है। क्यों आया ये मैसेज यूनिवर्स? जैसे सेपरेशन हो गया, अब सेपरेशन के बहुत टाइम बाद इस इंसान को फिर से आपसे मिलना है, या फिर से आपसे रिश्ता निभाना है, बट ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कर रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्यों आया है मैसेज? दी एम्प्रेस। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर में गए हुए हो, तो उसको ये ऑब्जर्वेशन देखनी है कि भाई अब भी आप वैसे हैं जैसे पहले थे, क्योंकि अभी आप बहुत चेंज दिख रहे हो उसको, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको ये देखना है।
ये उनके लिए है जो किसी और से मैरिड है। अगर आप किसी और से मैरिड हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपकी लाइफ में घुस घुस कर उसको देखना है कि आपकी लाइफ कैसे खुश चल रही है, बढ़िया चल रही है। आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो क्यों आ गया है, कैसे आ गया है, किसी और के साथ कैसे रिश्ता चल रहा है, आपकी लाइफ में किसी और को एंट्री दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। हो सकता है इनकी अपनी खुद की एक दुनिया है, और उस दुनिया में तो मैंने बता ही दिया, बाहर शेर और घर पर क्या, वो तो मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया आपको। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशंस से बहुत दूर चले गए हैं, आपकी बात हो रही है, और आपने गार्ड्स अप कर दिए हैं। यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रपोजल, आपने गिवर एनर्जी बिल्कुल बंद कर दी है, और आपने अपनी हीलिंग करनी स्टार्ट कर दी है और ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स चेक क्यों आया है ये मैसेज, ठीक है। जिसके लिए जो मैसेज हो वही रखना, सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं होते हैं, बट कार्ड्स एक ही मैसेज नहीं देते हैं, एक कार्ड से कई मैसेजेस निकलते हैं, तो वो आप देख लेना किसके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्पेशली मुझे इनकी मदर लग रही है कि आपके अगेंस्ट हैं, बाकी आप बताना, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट भी फेमिनाइन ऊर्जा आई है, एम्प्रेस भी फेमिनाइन ऊर्जा आ गई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो क्वीन ही आ गई। हो सकता है मदर हैं या सिस्टर हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपको नहीं चाहते कि आपके साथ इनका आगे फ्यूचर हो, ठीक है। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, या फिर इनको लगता है आपकी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। द एस ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी दिखती है कि आपके पर्सन को पहले आप ना एक ओपन बुक की तरह थे, सब बता दिया, सब बोल दिया, सब अपने बारे में, है ना। अभी आप बहुत क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो। अभी आप, इसको लगता है कि अगर ये आपके इमोशंस को जानने की कोशिश भी करता है या करती है, तो अब वो नहीं हो, वो नज़र नहीं आती चीज़ें जो पहले पता चल जाता था कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता। अब वो चीज़ें नहीं है। डोर टू स्पिरिट, बहुत सारे लोगों के लिए उनको लग रहा है कि आपने अपना जो है ना रहन सहन कह लो, या अपने एनर्जीज, बिहेवियर, ये चीज़ों में बहुत चेंजेस ले आए हो आप। नंबर 5 की ऊर्जा है, चेंजेस ले आए हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जिसमें मैंने बोला ऑब्जर्व कर रहा है कि आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में हो, तो इसको ये लग रहा है कि अभी एक राइट टाइम है कि इस इंसान को आपके साथ पीस मेंटेन करने के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। टैरो से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, हाँ या ना यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि लेट गो करने के लिए, पुरानी बातों को लेट गो करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान अकेला पड़ गया है, अकेली पड़ गई है, जहाँ पर इसको शांति लेकर आनी है अब आपके और अपने बीच में, क्योंकि एट ऑफ कप्स भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कोशिश करने में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह सकते हम कि आसानी से कुछ हो जाएगा, मुश्किल तो आएगी, इस इंसान को भी पता है, बट ये इंसान चीज़ें ठीक करना चाहता है। अगर ये 7 ऑफ कप्स होता तो मैं कह देती नहीं, नहीं करना चाहते आपसे बातचीत, या नहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, बट 8 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स की तरफ ही जा रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये इंसान क्लैरिटी देना चाहता है, देखो यहाँ सन की ऊर्जा दिख रही है, या तो क्लैरिटी देना चाहता है, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं पुरानी बातों को खुद भी लेट गो करना चाहता है या चाहती है, जो मतलब हो सकता है इन्होंने ही बातें पकड़ रखी हैं तो इनको लेट गो करनी है पुरानी बातें, ठीक है। और आपके साथ एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं ये इंसान, ऐसी ऊर्जा है। स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही इमोशनल विड्रॉल थे ये, अभी ऐसा नहीं है, इमोशनली विड्रॉ नहीं है अभी, ये थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली अवेलेबल होना चाह रहे हैं, और बातचीत करके चीज़ों में पीस लेकर आना चाहते हैं, हीलिंग लेकर आना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। और 8 ऑफ कप्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात करता है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी खत्म करना चाह रहे हैं, हो सकता है डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, उस डिस्टेंस को खत्म करना चाह रहे हैं। डिस्टेंस मतलब फिजिकल डिस्टेंस की, एक दिल्ली में रह रहा है, एक बैंगलोर में रह रहा है, मतलब ऐसा डिस्टेंस, ठीक है। द हाई प्रीस्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हाई प्रीस्ट की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर हाई प्रीस्ट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है आपके साथ। उनको लगता है कि ये सिर्फ इसी है ना, इसी लाइफ टाइम का रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप धीरे धीरे बिल्ड हुआ है और बहुत पुराना रिलेशनशिप है। वी हैव द थिंकिंग वुमेन। मुझे थिंकिंग वुमेन से ये दिखता है कि हो सकता है किसी साइकिक, किसी हीलर से भी ये मिले हैं, बातचीत हुई है, किसी टैरो कार्ड रीडर से इनकी बातचीत हुई है, जिसके बाद इनको बहुत क्लैरिटी दी गई है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना हो सकता है आप लोगों का, या इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और क्योंकि ग्रीन एनर्जी आ रही है, हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्र की बात करता है ना। और कुछ लोगों ने तो मनी भी आया। कुछ मनी के रिगार्डिंग चल रहा था क्या आप लोगों के बीच में? कोई प्रॉब्लम आई है क्या मनी के रिगार्डिंग? क्योंकि शो तो यही किया गया है टू ऑफ सोर्ड से कि मनी के चक्कर में आपको एक चॉइस, मतलब आपको एक ऑप्शन बना के रखा हुआ है, कोई और भी है, मतलब मनी के चक्कर में। मुझे नहीं पता किस लिए, बट देखना ये किसके लिए बात आ रही है, ठीक है, कि आप सिर्फ एक ऑप्शन की तरह हो उसकी लाइफ में, कुछ ऐसा है यहाँ पर मनी की वजह से। तो वहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। वहाँ पर हो सकता है कि इनकी जॉब वगैरह नहीं है, या नहीं थी तब आप इनसे अलग हुए थे, कुछ ऐसा हुआ था तो, या फिर स्टेटस का कुछ था, तो वहाँ पर इनको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पास, इनके पास नहीं, आपके पास ऑप्शंस थे जहाँ पर इस इंसान को कुछ पता लगा तो ये आपसे दूर हो गए, और अभी इनको ये बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो। हो सकता है वो जो इनको बोला गया है, ध्यान से सुनना, इनको बोला गया है कि वो जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में अगर कोई था तो वो चला जाएगा और फिर आप दोनों का रिश्ता ठीक होगा। कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ये पॉज लेकर बैठे हुए हैं, पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। अभी ये बताना किसके लिए हो सकता है, क्योंकि आपके साथ अगर आपकी लाइफ में कोई और था या है तो ये हो सकता है इनको कुछ, इन्हें कुछ, अगर आपको कुछ महसूस भी हो रहा है ना कुछ कि हाँ रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के, अगर कोई रिश्ते हैं तो देख लेना कोई रेमेडी वगैरह ना करवा रखी हो या कोई उपाय वगैरह ना करा रखा हो, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। बट ये चैनल मैसेज है, सबके लिए नहीं है, ओके, डरने का नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? आपके पर्सन ना इन्फॉर्मेशन बहुत निकाल रहे हैं आजकल। जैसे चैट जीपीटी खोल लिया, उससे पूछ लिया कि अच्छा इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरी होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, हमारा कौन सा रिलेशनशिप है, हमारा सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन रिलेशनशिप है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि भाई आगे हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा अगर हम मैरिज करें तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी और से भी कंपैरिजन वगैरह करते रहते हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? The Four of Pentacles, okay. King of Pentacles and the Four of King of Wands and the Four of Pentacle। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन होल्ड ऑन करके बैठे हुए कि नहीं भाई ये इंसान तो कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होल्ड करके बैठे हुए हैं आपको। ये पर्सन थोड़ा होता है ना कि ये मेरा है, ये मेरी है ना। वो मैंने बाइक वाला भी एक आपको एग्जांपल दिया था, बाइक कार छेड़ के दिखा दो बिल्कुल अच्छा ये वो एनर्जी है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल की ऊर्जा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत, देखो किंग है, किंग ना बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है, तो इसलिए भी हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, या कई बार स्टेटस के चक्कर में चुप रहना पड़ जाता है, मजबूर हो जाता है इंसान कि मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उस चक्कर में चुप बैठे हैं और सिर्फ एक टाइम का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, आपको यूनिवर्स किसी भी तरीके से ना इनका सच समझा दे, क्योंकि इनको आपके सामने वो अपना वो वल्नरेबल साइड नहीं शो करना है। इनको दिक्कत हो रही है बट ये अपने को बहुत स्ट्रांग बनाकर दिखा रहे हैं, ये ऊर्जा दिखती है मुझे, ठीक है। और मुझे हाँ सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल से ये भी दिखता है कि इसको पता है कि ये इंसान अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट ये आपसे बहुत प्यार करता है, करती है, ये चीज़ उसको समझ में आ रही है, बट वो अपने रंग नहीं दिखा रहा है, वो असलियत नहीं दिखा रहा है वो इंसान। वाई? बिकॉज यहाँ पर किंग की ऊर्जा आई है। किंग को सब कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है, चाहे किंग है क्वीन है, उसको सब कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है, ये हो जाए यहाँ पर, ठीक है। ओके, द जजमेंट कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? आपके पास, अच्छा मुझे पहले एक येस और नो कार्ड देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। यस, यहाँ पर ना अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो इस इंसान को पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। फिर इस इंसान को उसमें परेशान भी होना है, फिर इस इंसान को उसमें पॉजिटिव भी होना है, फिर इस इंसान को इनसिक्योर भी होना है, ये भी चल रहा है अभी यहाँ पर।
ठीक है, ये दिखता है। यहाँ है द जजमेंट कार्ड। लेट्स चेक जजमेंट क्यों है। इस इंसान को कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनता हुआ देख रही हूँ मैं, कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचता हुआ देख रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं हो सकता है हीलिंग लाने के बारे में किसी से बातचीत करता हुआ, या स्पेशली कुछ हो सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह हो। और द जजमेंट है तो ये भी है कि हाँ, लोगों का थोड़ा डर रहता है अंदर ही अंदर, ठीक है। वी हैव द 10 of Wands। 10 of Wands इज लाइक, देखो 10 10 10 की ऊर्जा आई है, 10 10 10 की ऊर्जा आई है। तो इसको सब कुछ पुराना भूलकर हीलिंग करनी है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, सेकंड चांस चाहिए, सारी सप्रेस एनर्जीज को खत्म करनी है। दूसरा, ये आपके लिए फॉर श्योर, पहले भी मैंने बोला था, अभी भी बोलूंगी, सॉन्ग सुन रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में कुछ लोगों से आपके पर्सन बात कर रहे हैं, ताकि आपका और इनका रिश्ता जो बर्डन सम वाला हो गया ना, वहाँ पर थोड़ी सी हीलिंग करी जाए, या थोड़ा सा सपोर्ट करके चीज़ें ठीक करी जाए, ओके। और यस, ये है गंभीरता का कार्ड, ठीक है, कि बहुत इंसान गंभीर हो गया है या ब्लॉक्ड हो गया है, अपनी ही एनर्जीज में ब्लॉक्ड हो गया है, जिसकी वजह से वो आपसे नहीं बात कर रहा था या कर रही थी, तो वो ब्लॉक एनर्जी यहाँ पर हील हो रही है धीरे धीरे। थोड़ी चीज़ें जो है, कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन कह लो, और एनालाइज करना कह लो, खुद की आदतों को, खुद की कुछ बातों को, तो वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और इस इंसान की इनर कॉलिंग इसको बोलती है कि इसको अब से एक सेकेंड चांस लेकर इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो गया, आप लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, तो उसमें हीलिंग लाने की एनर्जी सोचते रहते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने बोला कि गंभीरता का कार्ड है, तो ऐसा ज़रूर है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, या फैमिली स्टेटस को लेकर, या कई बार अपने रेपुटेशन को लेकर, ये बहुत डरते हैं। जजमेंट आती है कि अरे यार, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैंने ये एक्शन लिया तो इसका क्या प्रॉज एंड कॉन्स रहेंगे, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। Person on your mind. The universe, please give me one more card. Oh, गलत कार्ड उठा लिया, सॉरी 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 सॉरी। जजमेंट कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसम, ब्लॉसम देख लो अब आपके सामने। ओह माय गॉड, द कॉर्नोकोपिया। दोनों कार्ड येलो एनर्जी के हैं, और ये हीलिंग की बात करते हैं। ये आपके और आपके पर्सन में जो नेचुरली चीजें जो है ना, ठीक होने के बारे में बात करते हैं भाई। जैसे मैंने कहा ना, प्रार्थनाएं करने लगे हैं आपके पर्सन, तो नेचुरली चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएं, ये दिखता है यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। अभी आपके पर्सन के, आपके लिए, आपकी तरफ इंटेंशंस क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दे दो। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? द 5 of Swords, द जजमेंट, द 9 of Coins। ये जो भड़क है, ये हील हो जाए और नेचुरली हो जाए, बहुत कुछ करना ना पड़े, क्योंकि बहुत कुछ करा है, या तो आपने करा है या उन्होंने करा है, बहुत बार कोशिशें कर ली हैं, ये हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। मैसेजेस देखती हूँ, एक मैसेजेस के कार्ड उठाती हूँ, रुक जाओ। पर्सन ऑन योर माइंड, या वो क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। आई कांट ट्रस्ट यू, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। आपने बोला था क्या ये ऐसे? आप जो भाग रहे हो ना, उनको वो ट्रस्ट नहीं हो रही है बात। आई एम द रनर, यू आर द चेजर। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं ताकि आप पीछे पीछे भागते रहो इनके। वाई यू चीटेड मी, क्योंकि आपने चीट किया था। ये बात आई थी ना अभी, मैंने कहा था किसके लिए आ रही है ये बात कि आपकी लाइफ में ऑप्शन थे। अगर आपका कुछ ऐसा था तो ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर ये आपको, अगर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हो, समझ भी नहीं पा रहे आपको। और अगर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो ये नहीं समझ पाते, ये समझाने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं समझ पाते। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। I will leave my partner to be with you. I have developed feelings for you. You are my only wish. क्या यार? I have intense feeling for you. ठीक है, तो भाई फीलिंग्स तो है आपके पर्सन को,
पर ये गुस्से से स्टार्ट होती है और फिर प्यार की तरफ चली जाती है। तो वही जो हमने शुरू में ही बोला 5 ऑफ वॉन्ड्स से, मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला कि आपके पर्सन को ये है कि भाई ये इंसान के पास तो बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन सा है, गुस्से में है, थोड़ा ईगो पर आ गई है बात, ठीक है ना, लगता भी है मेरे लिए कंपेटेबल, फिर ये किसी और से बात क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने चीट किया है तो इस इंसान को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करो। और अगर इन्होंने चीट किया है तो आपके वर्ड्स अभी तक इनके जहन से गए नहीं हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई एम बिजी वाला वो जो ये है वो सारा, ये मजिशियन बन के दिखा रहे हैं आपको, बिजी बन के दिखा रहे हैं, ये वाली सारी वो एनर्जी कि प्रैक्टिकल सोचते हैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ठीक है। और वो जो किंग वाली मैंने आपको एक अभी समझाई थी बात, ठीक है। ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। एक्शन क्या है इस इंसान का? द चैरियट, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में आपसे बातचीत कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स खत्म हो रहा है और आप लोगों के बीच में वापस से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, वापस से आपके रिश्ते में आप कह सकते हो थोड़ा सा कहते हैं ना ग्राउंड होना, वो एनर्जीज दिखती हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक दिखना शुरू होगा आपको, ठीक है। पर ये क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 7 डेज में मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं तभी से कुछ सब कुछ हो गया, ये धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ओके। पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तभी भी हो सकता है थोड़ा चिड़चिड़े से हुए हुए। द टेम्परेंस, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल को भी ऐड किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल भी है। 10 ऑफ कॉइंस, फैमिली वगैरह को भी ऐड किया हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लोगों की फैमिली थी, आपस में ही फैमिली थी इनकी, बट अब कुछ ना कुछ इनका वो हो रहा है, सेपरेशन वगैरह हो रहा है। 10 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ? द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो एंडिंग्स की तरफ जाना या फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना ऐसा दिखता है। एंड कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ ये बहुत प्रॉब्लम में है, बट दुनियादारी के चक्कर में, ठीक है, और किसी गुरु प्रीस्ट की वजह से हो सकता है इनके रिश्ते बने हैं, तो उस गुरु प्रीस्ट की वजह से भी ये चुप हैं। पार्टनर की फैमिली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली है भाई, चैंट, चलाक, थोड़ा ऐसे हैं, वो जानबूझ कर देखो पॉज लेकर बैठे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, यही सेम आपके पर्सन की बात में मैंने बोला था, तभी तो वो आ रहे हैं मैसेजेस। 3 ऑफ कप्स, ये सब यूनियन चाहते हैं बट इनको कुछ खुद को कुछ करना नहीं है। एक्शन में है क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन, मतलब ईगो लेकर बैठे हैं, खुद को वेट कर रहे हैं, जस्टिस हो जाएगा अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ अपने समय पर हो जाएगा ऐसे। आपको क्या जल्दबाजी लगी है? आप भी ऐसे बैठो, हो जाएगा सब कुछ ठीक, है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कार्ड्स देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, गाइडेंस क्या है? मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपको लेकर हो सकता है, कुछ रेमेडी रिचुअल्स भी करते हों, देखो जिस हिसाब से वो कप वगैरह लेकर बैठी है, और वो कुछ करते भी हों ऐसा, मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए या आपको वापस से लाने के लिए, ठीक है। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, जो लोग आपके आसपास हैं ना या जिनको आप बहुत मानते हो, उनकी लाइफ से सीखो, क्योंकि उनको भी लाइफ में सब कुछ ऐसे तो मिला नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रही होंगी, तो वो हो सकता है वो बहुत आपको मतलब हेल्प करे लाइफ में हील होने के लिए, ठीक है। जैसे अब हम अपनी मदर्स को ही देखते हैं, तो हम अपनी मदर्स को देख के कितना सीखते हैं, है ना। किसी सेलिब्रिटी को हो सकता है आप देखते हो, या किसी सेलिब्रिटी को की लाइफ के बारे में आप जानते हो, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करे, उनके बारे में पढ़ना शुरू करो, वो भी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड जितना हो सके अपने जो भी आसपास स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए हेल्प करो, ताकि आपकी भी हीलिंग में आपको ये नेचर हेल्प करे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।